ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आप सबके सामने इस वक्त स्क्रीन पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीइंग अ वुमेन, मैं चाह रही थी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरल माइंड अगर है, क्योंकि आपकी क्लास में मेजॉरिटी जो स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स की है, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, और आपसे रिलेटेड कौन सी नीड्स हैं जो कि इस वक्त सोसाइटी में मौजूद हैं। तो मैं चाह रही थी कि जनरल आपके साथ वो चैलेंजेस भी डिस्कस कर रही हूँ। एक जनरल टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किया आपके लिए, और एक और मैंने इसमें चीज़ ये डिस्कशन में लाई हूँ कि अगर एंटरप्रेन्योर मैन तो बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर वुमेन इस फील्ड में आती है तो उसको क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, इसके बारे में आज का हमारा ये लेक्चर है कि क्या डिफरेंस आप लोग फील करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंसेस फ्रॉम मैन। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आपकी स्क्रीन पे जो पहली स्लाइड मैंने सेकंड स्लाइड जो मैंने शो की है, उसमें जो पहला पॉइंट है, जैसे कि नाम से ही इसका पहला पॉइंट जो आ रहा है वो है डिनेस्टिक कंप्लायंस। सबसे पहले तो ये देखें कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं या जिस सोसाइटी के आप पार्ट हैं, उसमें डिलीमा बहुत ज़्यादा होता रहता है। डिलीमा का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे हम कहें कि ऑन एंड ऑफ टाइमिंग्स में बाज़ औक़ात जो है वो आपको, अच्छा जी, स्लाइड का कलर बहुत डार्क आ रहा है, आप लोगों को मैं अभी चेंज कर देती हूँ। अब ठीक है मैनाल? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल अब ठीक है। अच्छा जी, ओके ओके, थैंक यू बच्चों। अच्छा, सबसे पहले इसमें बताया गया है डिनेस्टिक कंप्लायंस। इसमें जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुछ बाज़ औक़ात आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें मैन से कैसे आप डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है वुमेन्स के लिए, वो ये है जैसे इसमें स्लाइड पे आ रहा है कि बाय मीन्स अगर आपको एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाए हस्बैंड की, तो वाइफ को उसकी जॉब जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है, उसको ये एग्रीमेंट करनी पड़ती है कि या तो अगर वो खुद ग्रोन अप है, मेच्योर है, तो वो किसी विदाउट एनी हेल्प शी कैन डू देयर जॉब फॉर अ बिजनेस। और वो ये भी हो सकता है कि अगर उसके ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं तो वो भी उनके साथ एग्रीमेंट करके उनको भी अपने साथ बिजनेस में ला सकती है। तो एक तो हमें ये डिफरेंसेस आता है कि बाय फोर्सली जो है वुमेन को अब मैन की जगह रिप्लेस करनी पड़ती है। और अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरी नहीं एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाए, ये भी हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो उस या हस्बैंड जो है वो ये जगह छोड़ के कहीं और बाहर मुल्क उसको जाना पड़ता है, तो उस जगह पे उसने एक बिजनेस, उसके फोरफादर से बिजनेस लिया हुआ है। तो ये भी एक डिलीमा सा हम कह सकते हैं कि इसमें भी एक ट्रांजेक्शन पीरियड आता है कि ये भी होता है कि इस वजह से भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो भी इस डिनेस्टिक की वजह से भी इंटर हो जाती है बिजनेस की लाइन में, कि कोई ऐसा उसके साथ एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि उसको इस फील्ड में या इस बिजनेस की लाइन में जंप करना पड़ता है। सेकंड इसमें ये है नो अदर चॉइस। जैसे कि नो अदर चॉइस नाम से ही, इसके एक हेडिंग से ही आपको लग रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसके घर में हस्बैंड जो है वो उसने स्टार्ट किया हुआ होता है एंटरप्रेन्योर की लाइन में, वो आया होता है, बिजनेस उसने ली हुई थी, लेकिन वाइल समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि जिस जॉब में वुमेन्स होती हैं उनकी जॉब कोई इतनी अच्छी नहीं होती, या जॉब लॉस हो जाता है, या उसको लग रहा होता है कि जो उसकी जॉब है वो उसकी जो जॉब में पोजीशन है वो कोई कैजुअल पोजीशन है। जैसे कोई रिटेल आउटलेट पे वो एज अ सेल्समैन जॉब कर रही है, या रिटेल आउटलेट के ऊपर वो एज एम्प्लॉय जॉब कर रही है, या कहीं पर वो क्लैरिकल वर्क कर रही है और उसके जॉब के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो हो सकता है कि घर को टाइम ना दे सकती, अपनी फैमिली को टाइम ना दे सकती, तो वो फिर ये करती है कि अपने बिजनेस, उसके पास कोई और चॉइस तो रह नहीं जाती। अगर वो उसमें जाती है, जॉब में जाती है, तो वो अपने घर को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे सकती, तो इसलिए वो बाय मीन्स एंड बाय फोर्स वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लेती है कि वो एंटरप्रेन्योर, उसके पास कोई और चॉइस होती नहीं, वो अपने हस्बैंड के ही बिजनेस को एज अ साथ उसके साथ ज्वाइन कर लेती है, या नेसेसिटी अगर है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर ही करे, अगर बिजनेस मेल ही करे, लेकिन परफेक्टली अगर वो नहीं कर रहा तो आप उसकी जगह पर भी आ सकते हैं। और दूसरा ये कि आप उसके साथ भी आ सकते हैं जाओ अपनी लेके आओ पार्ट ना। टाइम
जॉब को छोड़ के। थर्ड इसमें है अदन, प्लीज अदन आप अपना माइक ऑफ करें। अदन माइक ऑफ करें अदन। हाँ जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप सब बच्चों को? यस मैम आ रही है। जी मैम। बात समझ में आ रही है? टॉपिक समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। सेकंड थर्ड इसमें पॉइंट है एंटरप्रेन्योर बाय चांस, कि बाज़ औक़ात अब अपने चांस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप इस लाइन में आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और अभी भी मैं कुछ और भी इसमें चीज़ें बताने जा रही हूँ कि बाज़ औक़ात जो है आपका जनरली इंटरेस्ट इसमें होता है कि आप इस फील्ड में आ जाएं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर बाय चांस भी आपको आप आ सकते हैं कि जैसे फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने घर में सबसे लीडिंग बड़े हैं, सबसे घर में बड़े हैं, आपका इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, तो इस तरीके से भी कुछ ऐसे एक्सीडेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपको फोर्स करते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर की लाइन में आ जाएं। फिर नंबर 4 पर है नेचुरल सक्सेशन। इसमें क्या आपको बता रहे हैं, नेचुरल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बहुत अच्छी है, आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, आपके अंदर नेचुरल कैपेसिटी है, आपके अंदर एक प्लेटफॉर्म को रन करने की एबिलिटी है, तो आप इन नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की हैं और इनकी वजह से भी आप मैन से ज़्यादा आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, तो आप भी अपने घर में, जैसे आपके घर में भाई होंगे, आप भी हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके भाई के अंदर ये पोटेंशियल नेचुरली थोड़ी सी कम है, लेकिन आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी डाल दी है, तो आप उनके मुकाबले में इस टेक्निकल फील्ड में आप ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेंगे एज कम्पेयर टू योर ब्रदर। लेकिन इट डजंट मीन कि वो कोई मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी, किसी को भी नहीं आ रही है, सिर्फ तलहा को नहीं आ रही? मैम सबको आ रही है। तलहा बेटा आप अपना जरा इंटरनेट का कनेक्शन देख लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी तलहा मैम जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा बेटा आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन देखें तलहा, बाकी सबको आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी तलहा? तलहा मैम उसको टेक्स्ट मैसेज कर देती हूँ मैं। जी उसको मैसेज करते हैं। ओके, इस पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं होता कि टैलेंट और कैपेसिटी आपके अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर सिबलिंग्स या एज कम्पेयर टू योर फैमिली, तो आप उस फील्ड में आ सकते हैं। फिर इसमें एक और बात है, प्योर एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? प्योर एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के आप देख लें कि आपकी एजुकेशन ने, आपके वर्क एक्सपीरियंस ने, या आप ऐसी जॉब कर रही हैं, आपकी जॉब में ऐसी आपको ट्रेनिंग दी गई है, या आपने एजुकेशन में ऐसे हाई लेवल की एजुकेशन ली है लॉ में या बिजनेस की फील्ड में, तो आप इसको एज अ प्रोफेशनल इस फील्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस लाइफस्टाइल को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से डिफरेंस है बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि वुमेन ने अगर अपने बिजनेस को रन करना है तो नेचुरल वो अपने आप को इस फील्ड के लिए अपने अंदर वो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स लाना चाहती है, या बाय एजुकेशन या बाय डिग्री या बाय सम एक्सपीरियंस, तो वो उस प्रोफेशन को वो अडॉप्ट कर सकती है। तो ये प्योर एंटरप्रेन्योर्स की बात वो होती है। तो स्टूडेंट आप मुझे ये बताएं कि ये सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर हैं? इसमें कोई आपने क्वेश्चन तो नहीं पूछना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम प्लीज नेचुरल वाला एक दफा बता दें। नेचुरल सक्सेशन का मतलब है बच्चों कि समटाइम्स आपके बिजनेस में जो है फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी इटसेल्फ आप बहुत ज़्यादा, आपको टेक्निकली आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एक जैसे आप कहते हैं ना करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अंदर नेचुरली करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचुरल आपके अंदर क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं कि आप अपनी जिस फैमिली सेटअप में रह रहे हैं, मतलब अल्लाह की कसम आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम, बिल्कुल भी नहीं आपकी आवाज़ आ रही। तन्हा आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, मेरे ख्याल में वो आपका खराब है, क्योंकि बाकी सबको आ रही है बेटा, आपको नहीं आ रही। आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें, उसके सिग्नल्स देखें, वो ड्रॉप तो नहीं हो रहे। एक दफा डिस्कनेक्ट होकर आप दोबारा कनेक्ट हो जाएं। स्टूडेंट्स आप में से किसी को भी आवाज नहीं आ रही? हेलो मैम क्लियर आ रही है। बेटा आप जरा तलहा को ये कह दें कि एक दफा डिस्कनेक्ट हो जाए और दोबारा से कनेक्ट हो जाए।
जी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। हम आगे Yes, चले। ma'am. नेचुरल सक्सेशन की समझ आ गई आप सबको? Yes, जी मैम। ओके, कम टू नेक्स्ट स्लाइड। चैलेंजेस फॉर वुमेन एज अ एंटरप्रेन्योर। आपको क्या चैलेंजेस अपनी सोसाइटी से फेस करने पड़ेंगे, क्या चैलेंजेस आपको फेस करते हैं जिसकी वजह से आप आपको कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इसमें आ रहा है मोर कॉशन एटीट्यूड्स टूवर्ड रिस्क। व्हाट डज इट मीन? इट मीन स्टूडेंट के आपसे हायर एक्सपेक्टेशंस। आप जब बिजनेस की लाइन में आते हैं ना, तो ये याद रखिएगा कि बिजनेस की लाइन में आपसे आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क, आपका एक आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सक्सेस की बिजनेस में, बिजनेस के पाथ में, बिजनेस के रास्ते में, वो आप सबको पता है कि वो सबको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हर बिजनेस वूमेन को या हर बिजनेसमैन को या हर एक पर्सन को जो कि बिजनेस में आ रहा होता है, उसको लाजमी उसको ये होता है कि उससे एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि उसने अपना बिजनेस रन करना है, ठीक है। उसने रिटर्न नहीं जाना, उसने उसने वापस का रास्ता उसके पास कम होता है। वो यही सोचता है कि मेरे से जो लोगों की एक मेरी मेरी खुद की जो मेरे से भी एक आप कहें कमिटमेंट है कि मैंने सक्सेसफुल ही निकलना है अपने बिजनेस में, मैंने फेलियर की तरफ नहीं जाना। ये एक इंसान की खुद की भी तो कमिटमेंट होती है ना। खुद की कमिटमेंट, या जिस बिजनेस पाथ में आप एंटर हो गए या जिस दरिया में आपने अब कदम डाल दिया, अब आप इसमें यही सोचें कि अब आपको आपका एक एटीट्यूड जरूर होगा कि आपने रिस्क लेना है। तो वुमेन्स को ये चैलेंज ज्यादा फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू मैन। क्यों? क्योंकि मैन के बहुत सारे ऐसे उनकी सोसाइटी में, उनके उनके सर्कल में ऐसे बहुत सारे आदमी आपको, क्योंकि जाहिर है कि वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पे डोमिनेंट अगर हम देखें तो डोमिनेंट है ही मेल। तो वहाँ उस सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो जाहिर है कि इसमें फिर ज्यादा बिजनेसमैन भी मैन होंगे। तो उन लोगों को उनके सर्कल में, जिस सर्कल में वो बिजनेस कर रहे हैं, उस सर्कल में आप देखेंगे कि उनके पास उस नेटवर्क में उनके पास ज्यादातर एक दूसरे के वो साथी होंगे, उनके आपस में चैम्बर बने हुए होंगे, उनके आपस में लिंक्स होंगे। लेकिन जब एक औरत उस बिजनेस में आती है तो औरतों की तादाद कम होती है एज कम्पेयर टू मैन। बिजनेस में अगर आप देखें कम औरतें हैं एज कम्पेयर टू मैन। तो मैन वालों ने अपना एक सोशल सर्कल बनाया, वो दूसरे जिसमें वो एक दूसरे को रिस्क से कैसे लड़ना है उनको सिखाना, कैसे उनको एक दूसरे को गाइडलाइंस देते रहते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे की बात को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि एक वुमेन इस सोसाइटी का पार्ट बढ़ी है, तो उनको उसको रिस्क और उसको चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा जो ग्रुप है इसमें मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मुझे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो शायद बहुत सारे रास्ते अपने लिए तो आसान बना लें, लेकिन हो सकता है कि मैन के लिए, वो वुमेन के लिए वो रास्ते आसान ना करें। तो एक तरीके से ये एटीट्यूड जो है ये बिजनेस के पार्ट में उसको ज्यादा ग्रेटली फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू मैन। सेकंड, इसमें वर्क होम रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो बात बिल्कुल अंडरस्टूड सी है बच्चों, ये तो आप सब लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर होते हैं, चाहे वो आपके घर में हो या चाहे आप अपने वर्क पर हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जब बिजनेस में आप आ जाते हैं तो फिर क्या वुमेन को किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करनी पड़ेगी, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं कि अगर वुमेन जो है उसको फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी डोमेस्टिक वर्क में, यानी कि घर में उसने घर को भी देखना उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह उसने चाइल्ड केयर को भी देखना है, भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे सिचुएशन में जब उसके काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें उसके लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करती हैं उसकी बिजनेस की लाइफ में, ठीक है। एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रिसर्चर्स वगैरह ने ये कहा है कि आप कोप नहीं कर सकते अपने घर को और अपने काम को, तो इसमें आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपसे आपका बिजनेस भी आपका रोल मांगता है, बिजनेस भी आपका पूरा फुल टाइम मांगता है, और घर भी आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों में अगर बैलेंस कर नहीं होता, कहीं कोई चीज कम हो जाती है या ज्यादा हो जाए, तो वहीं पर आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। तो उसके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर को भी पूरा फुल टाइम दे और अपने काम को भी फुल टाइम दे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके लिए, और जहाँ कहीं वो मिसफिट होगी, चाहे घर में या चाहे अपने काम में, तो वहीं पर उसको कॉन्फ्लिक्ट अराइज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैन को ये चीज नहीं फेस करनी पड़ती, उनको इस तरीके से एक रिलैक्सेशन है कि उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सच उतनी नहीं है जितनी कि एक
एक आप समझते हैं ना वुमेन्स की, तो कॉन्फ्लिक्ट इसकी इस वजह से क्योंकि उसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोमेस्टिक वर्क में वो इतनी ज़्यादा, उसको एप्लीकेबल करना, उसको प्रॉपर करना और चाइल्ड केयर को भी देखना, तो यहाँ पर उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, या उसके स्पाउस के साथ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या घर के बाकी मेंबर्स के साथ भी उसकी जो उसका जैसे उसका पेरेंट का एक रोल है या उसका एक होम मेकर का रोल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अगर मैं आपको एशियन कंट्रीज़ में मैं आपको बताऊँ, सिंगापुर में जो है जितनी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स जो है ये अक्सर आपको बुक्स में भी और इंटरनेट पे भी आपको मिलेगा कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि सिंगापुर में बहुत ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड टास्क है और एक पूरी वुमेन की एक उनकी बिजनेस एक फील्ड है उस स्किल की। तो उन औरतों के ऊपर जब रिसर्चेस की गई तो उनको ये फीस उन्होंने ये बताया कि हमें ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि हम घर का और उस दोनों में जो है इक्विलिब्रियम हम कैसे लेकर आए। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अपने आप को कोप करना इन दोनों चीज़ों में पर्टिकुलरली इसमें बहुत साल लग जाते हैं इंसान को, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जरूर उसको फेस करना पड़ेगा। थर्ड ये है बर्डन ऑफ चाइल्ड, इवन बिजनेस में नहीं, वर्किंग वुमेन जहाँ कहीं पे भी होगी उसको ये कॉन्फ्लिक्ट तो फेस करना ही पड़ेगा। ओके, नंबर थर्ड है बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर। एक तरह से ये भी है कि वर्किंग मदर्स होती हैं तो उनको ये तो वो नहीं कर सकती कि वो अपना सारा टाइम जो है बिजनेस को दें या अपने जॉब को दें। उनको जाहिर है कि उनको अपनी चाइल्ड को भी देखना पड़ेगा, इस चाइल्ड केयर को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ये उनके ऊपर एक बर्डन है कि अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन आप इस सेंस में कह सकते हैं कि वर्किंग मदर्स जो है ऑफन मस्ट कॉन्फ्रंट उनको करना पड़ेगा कि उनके लिए लैक ऑफ एडुकेसी है कि वो उनको अपनी चाइल्ड केयर को भी देखना पड़ेगा। अगर चाहे बच्चे बड़े भी हो जाएं फिर भी उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उनको करनी ही करनी है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने या नहीं। शादी हो गई है तो मस्ट ये काम, तो आप ये समझें कि ये चाइल्ड केयर वाली चीज़ तो उनके ऊपर है। हाँ, जब तक आप सिंगल वुमेन हैं, ये चाइल्ड केयर का बर्डन आप पर नहीं है, तो आप अपनी जॉब को पूरी पोटेंशियली कर सकते हैं, लेकिन एक टेंशन आपको ज़रूर आपके साथ होगी जब भी कभी आप इस तरह के काम करेंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे या बिजनेस में जाएंगे या आप जॉब करेंगे, तो ये चीज़ तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ही। ओके, इस सारी बातों के अलावा जो एक और बड़ा चैलेंज जो वुमेन्स को फेस करना पड़ा है सोसाइटी में, वो है डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंसिंग। किस तरीके से बच्चों, मैंने ये पूरा सर्वे पढ़ा, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी बिजनेस वुमेन जब बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको लेस देन 2%, यानी कि अगर कोई मैन बिजनेस स्टार्ट करेगा और उसको फंड्स मिलेंगे, उसको फंड्स चाहिए होंगे और वो फंड्स जाकर लेगा, लेकिन जब वुमेन इस फील्ड में आएगी तो उसको लेस देन उसकी एक, हमारी यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में ये चीज़ है कि बैंक ने या क्रेडिट कंपनीज ने या इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने उसको 2% कम दिया हुआ है लोन एज कंपेयर टू मैन, यानी कि 2% आप लेस इस आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो 2% आपको कम मिलेंगे एज कंपेयर टू मैन। तो ये एक हमारी स्पेशली एक हाई टेक फील्ड में ये चीज़ वुमेन को फेस करनी पड़ेगी कि उसको ये डिफरेंस है बिटवीन मैन और वुमेन, उसको फंड्स जनरेट करने में या इन्वेस्टर से या बैंक लोन से या पर्सनल लोन्स या के अलावा अगर उसको बैंक लोन चाहिए या इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए तो उसको इस तरीके से अपना एसेट या सेविंग्स जो है वो और जगह से उसको निकालनी पड़ेगी और सेविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको जो परसेंटेज ऑफ फंड है वो क्रेडिट कंपनी से या बैंक क्रेडिट से उसको लेस मिल रहा है एज कम्पेयर टू। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी का पार्ट है जो कि वुमेन्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है लेस एक्सेस टू पावर नेटवर्क। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि मैनी वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो चाहे लार्ज बिजनेस में हो, स्मॉल बिजनेस में हो, माइक्रो बिजनेस में हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेल डोमिनेंट पावर बिजनेस सर्कल है, तो उस मेल डोमिनेंट पावर बिजनेस सर्कल में वुमेन जो है वो एक तरीके से अपने आप को आइसोलेटेड फील करती है, क्योंकि उसके फॉर्मल किसी के साथ कांटेक्ट बहुत कम है मैन के साथ, तो उसके लिए लेस एक्सेस है इस पावर नेटवर्क में, क्योंकि वहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल का बिजनेस सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट वैसे नहीं कर सकेगी मेल होने की वजह, फीमेल होने की वजह से मेल की सोसाइटी में वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी जैसे कि मेल एक दूसरे के साथ अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट इसमें है लैक ऑफ ट्रेनिंग।
तो लैक ऑफ ट्रेनिंग जो है वो ये भी हमारे में आ रहा है कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, अच्छा एक्सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, एसोसिएशंस ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर एक उन्होंने गैप क्रिएट किया हुआ है कि वुमेंस की कोई अलहदा से कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, वुमेंस का अलहदा से कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वुमेंस का अलहदा से कोई एक्सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है जिसमें सारी वुमेंस इकट्ठी हैं और उन सबको ट्रेन किया जाए। एक चैलेंज उनको ये फेस करना पड़ता है कि जाहिर है कि उन्होंने जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग लेनी है उसमें मेल फीमेल इकट्ठे हैं। तो अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम ऐसा हो रहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो लोग सब यही चाह रहे हैं कि इस सेक्टर को डेवलप किया जाए, इस सेक्टर को ट्रेन किया जाए। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अलहदा से सेक्टर जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया। तो एक ये भी चैलेंज है कि अगर वो ट्रेनिंग करना चाहती है तो उसको ट्रेनिंग के लिए अलहदा से सेटअप कम मिलता है, कम जगहों पर ऐसा उसको नजर आ रहा है। Okay, now come to another topic that is myths about women entrepreneur। कौन से myths हमारी सोसाइटी में हैं जो कि वुमेन्स को इस फील्ड में नहीं आने देते। उसमें सबसे पहला एक मीथ है, लोग समझते हैं कि अगर वुमेन इस बिजनेस में आएगी तो ये कुछ हो जाएगा। तो क्या क्या कुछ वो लोग ये मीथ समझते हैं जो हम औरतों ने आकर इस चीज़ को ख़त्म भी किया और हमने इस चीज़ को रिग्रेट भी किया। वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जर्नली मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले ये है कि वुमेन्स डोंट वांट टू ओन देयर हाई ग्रोथ बिजनेस। लोग ये समझते हैं कि बिजनेस को अगर ग्रो करना है और हाई पीक पे लेके जाना है तो वो औरतों का काम नहीं है, वो मर्द जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे ये कर सकते हैं। तो ये एक पुरानी मीथ है, लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट हो गया और काफ़ी सारे वुमेन्स ने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के दिखाया भी है और ये चैलेंज बड़ा अच्छा उन्होंने सक्सेसफुल होकर अचीव भी किया। फिर सेकंड इसमें वुमेन डोंट हैव द राइट एजुकेशनल बैकग्राउंड टू बिल्ड अ लार्ज। उनका ये ख्याल है कि वेंचर को डेवलप करने के लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन वुमेन्स के पास ये वाली फील्ड नहीं है। लेकिन अब ऐसा काफ़ी कुछ हो गया कि वुमेन्स जो है वो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड से वेंचर्स के अंदर इंटर हो रही है। एक और भी मीथ था, वुमेन डोंट हैव द राइट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस टू बिल्ड अ लार्ज वेंचर के उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर या माइक्रो एंटरप्रेन्योर में तो आ सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर या लार्ज स्केल ऑफ वेंचर में अपने आप को बिल्डअप नहीं कर सकते। फिर इसमें है कि वुमेन आर्न द नेटवर्क एंड द लैक ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट टू बिल्ड अ क्रेडिबल वेंचर के उनके पास सोशल कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है, उनके पास नेटवर्किंग ही नहीं है। कि वो ये भी एक सोच थी लोगों की, थिंकिंग थी कि वुमेन्स के पास ये एक नेटवर्क ही नहीं है, उनके पास ये थिंकिंग ही नहीं है, उनका ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो कि उनको मदद करे क्रेडिबल वेंचर देने के लिए, यानी कि लोन देने के लिए उनके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है वेंचर को डेवलप करने के लिए, लोन को देने के लिए कोई ऐसा बैंक या इन्वेस्टर नहीं है जो उस नेटवर्क उनके पास नहीं है जो कि उनको सपोर्ट करे अपने वेंचर को डेवलप करने के लिए। ये भी लोगों का एक ख्याल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज ये नहीं देखती कि कोई इंसान मेल है कि फीमेल, बल्कि वो ये देखती हैं कि वेंचर कितना उनका डेवलप है या प्रोग्राम जो करना चाह रहे हो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा एक और हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में एक लोगों की जनरल जो थिंकिंग है वो ये है कि वुमेन्स डोंट हैव अ फाइनेंशियल सेविंग और रिसोर्सेज टू स्टार्ट अप अ हाई ग्रोथ बिजनेस। ये भी लोगों को सोच है कि वुमेन्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। ऐसा नहीं है। अब वुमेन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं से सिक्योर करे, उसको ये समझ आ रही है कि वो अपनी सेविंग्स को कैसे बिल्डअप कर सकती है और किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकती है और कहाँ कहाँ से वो अपने, अगर उसको पैसे उसके पास नहीं है तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ऐसे लोन क्रेडिट पे देने वाली कंपनीज हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है जो कि अपने उसको स्टार्टअप दे सकता है, बिजनेस में वो इंटर हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इसमें कॉमन मीथ आ रहा है कि वुमेन डोंट सबमिट बिजनेस प्लान टू इक्विटी प्रोवाइडर। यानी कि इक्विटी प्रोवाइडर्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं और बनाने के बाद एक जगह पर आपने उसको सबमिट करना होता है किसी अथॉरिटी में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपने वो अपना बिजनेस प्लान जब सबमिट कराना है, तो वो ये समझते हैं कि वुमेन्स अपनी सुस्ती और नाअहली की वजह से इन जगहों पे अपने बिजनेस प्लान सबमिट नहीं कराती। तो ये भी एक पुरानी सोच है जो कि अब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट आ गई है। तो ये जनरल चैलेंजेस थे स्टूडेंट आज की हमारी क्लास में और जनरल नीड से। मेरा ख्याल है कि आप सबको आज का लेक्चर आसान भी लगा होगा और समझ भी आ गई। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है? यस मैम।